Hello students, I am a assistant teacher and today I will teach the first chapter of civics. Open your books. तो चैप्टर का जो नेम है वो है ऑन इक्वलिटी. इट मीन्स समानता, कि हमें सभी के साथ क्या करनी चाहिए, एक ही जैसा व्यवहार रखना चाहिए. हमें कोई भी व्यक्तियों को, हमें हर व्यक्ति को एक जैसा समान समझना चाहिए. किसी में ऊंच नीच और भेदभाव को नहीं रखना चाहिए. तो ये सब हम इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है. तो अब हम इसी क्वेश्चन आंसर को क्लियर करेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इन अ डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट. लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है. इन अ डेमोक्रेसी अ यूनिवर्सल एडल्ट franchise is important as it is based on the equality. It states that every adult in a country irrespective of their wealth and the communities he or she belong to has one vote. तो हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हो. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्थिति जाति कुछ भी हो, क्यों ना हो, वह एक वोट का, वह ओनली केवल एक ही वोट का क्या है, हकदार है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है. Read the boxes on Article 15 and state two ways in which the article address inequality. Read the boxes on Article 15 and state two ways in which the article address inequality. इट मीन्स बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है. आर्टिकल 15 एड्रेस इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, एटसेट्रा. इट आल्सो एड्रेस दैट द फैक्ट दैट द यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस सच एज बेल्स, टैंक्स, बाथिंग कार्ट्स, रोड्स अंडर फुल और पार्टियल गवर्नमेंट फंडिंग आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव. इट मीन्स क्वेश्चंस में जैसे कि राज्य के जो विरुद्ध होते हैं केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, तो ये लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है. सेकंड पॉइंट, जैसे कोई भी नागरिक धर्म का हो या मूल वंश का हो या सार्वजनिक, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से इन्हें किसी भी चीज़ से हम वंचित नहीं रख सकते. और यह सार्वजनिक जैसे स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक संगम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें. इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट द अंसारीज. इट मीन्स ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ हिज कास्ट वाइल द अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजन. द कोर सिमिलरिटी इज दैट दे बोथ वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ their worth, which is prohibited under Article 15. Om Prakash Valmiki was not allowed to sit with his fellow classmates on account of his birth as a dolit and was made to sweep the school and environs, thus hurting his dignity. The Ansaris were denied a flat to rent as their religion differed to those of others who were in majority among the occupants of the apartment complex. What do you understand by the term of all persons are equal before the law? Why do you think it is important कि जो कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं. आपके विचार से लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, कि ये लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है. The term all persons are equal before the law states that all citizens irrespective of their social and economic background have to obey the same law
नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द आइज ऑफ द लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. द वेरी एशियंस डेमोक्रेसी in the idea of equality as it gives equal and if not important recognitions to all. It would never have accepted in the first on the basis of race, religion or gender etc. कि कानून के समक्ष यह व्यक्ति समान है, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या सामान्य नागरिक का. सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह का दंड देना प्रावधान है. कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता. कानून के समक्ष भारत के सभी जो नागरिक होते हैं वो हमारे लिए एक समान होते हैं. हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों को यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है. जो बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का इस लोकतंत्र काफी मजबूत होता है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका 7th क्लास के सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया. ओके.